आज का ये जो एपिसोड है ये है यादों का सफर। डाल रहे हैं, हमने बेंजीन भी डाला, हमने मतलब NaOH HCl सब कुछ मिक्स कर दिया और मिक्स वही ना मिक्स करने के बाद ऑरेंज कलर का कुछ बन गया और आप आ गई हैं, आप आगे बैठी हैं, लेकिन आपने साथ वाली सीट क्यों अपनी दोस्त के लिए रखी हुई है? एंड वी वर लिटरली कैट फाइटिंग। जैसे ही मैंने वो पहला चश्मा देखा है ना, मुझे आज भी वो अब एक मंजर याद है। मैं कहती हूँ खुदा ने क्या ही बना दिया है पहाड़ों को और चश्मों को, मतलब लेवल का खतरनाक है। लेकिन मैंने तो उसमें भी जो है ना सवाद कलाम के टूर में भी 2 दफ़ा कलमा पढ़ लिया था। एक तो मैं बस के बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ फ़िज़ा इमरान। सोचो कि एक और नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बड़ों का एहतराम कर रहे होंगे, छोटों से बहुत प्यार कर रहे होंगे। आज का ये जो एपिसोड है ये है यादों का सफ़र। वो यादें जो आपकी, मेरी और इस पाकिस्तान में मौजूद तमाम उन बच्चों की है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल में ढेर सारी शरारतें करते थे। उन यादों को ताज़ा करने का ये एपिसोड आज एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चलेगा, जिसमें हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो वियर्ड थिंग्स जो हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में की थी, हम बताएंगे। और आपने कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है कि आपने भी ये वाली हरकतें स्कूल और कॉलेज में की हैं। तो इस जर्नी में मेरा साथ देंगी आप, तो उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। कभी किसी एपिसोड में स्टाइलिश सहर बानो बनी, कभी किसी एपिसोड के अंदर लैला फ्रॉम लैया बनी, और कभी किसी एपिसोड में डॉक्टर पैनाडोल बन के उन्होंने आपको महसूस किया। तो आज वो अपने असली और ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ खुद ब खुद पूरी की पूरी इस शो में उतर आई हैं, एक हूर की तरह। और उम्मीद है आपको वो जैसे बाकी हमारे किरदारों में बहुत ज़्यादा पसंद आई, आज के उनके जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उनमें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं और इन यादों के सफ़र को शुरू करते हैं और फ्लैशबैक्स में चलते हैं। तो स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं डॉक्टर अमारा जुल्फ़िकार का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमारा। वालेकुम अस्सलाम मिस फिज़ा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज माय ओरिजिनल कैरेक्टर इन दिस पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक यू वाली क्या बात है, इसमें आप हर पॉडकास्ट के अंदर हमारे ऑडियंस को इतना एंटरटेन करती हैं कि हमारी ऑडियंस भी चाहती थी एक दफ़ा कि हम ओरिजिनल डॉक्टर हमारा से भी मिल लें। ओरिजिनल पीस कैसा है? अब आप पूरे पॉडकास्ट में देखेंगी कि ओरिजिनल पीस कैसा है, ये भी ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर हमारा आज का ये जो एपिसोड यादों का सुहाना सफ़र, तो आपकी यादें भी जानेंगे, कुछ मैं अपनी यादें भी शेयर करूंगी, और फिर ऑडियंस से हम पूछेंगे कि उनकी ऐसी कौन सी याद है जो उनको आज तक जब याद आती है हंसा के जाती है। तो स्कूल में तो हम सब लोग बहुत वियर्ड हरकतें भी करते हैं कभी कभी, स्पेशली गर्ल्स। तो गर्ल्स के तो फिर एक अलग तरह की ही जो है ना बातें होती हैं। सॉरी बॉयज़, आज आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप में से कोई आना चाहता है हमारी पॉडकास्ट में बॉयज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, क्योंकि हम आपको इनवाइट करेंगे अपनी पॉडकास्ट के अंदर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो डॉक्टर हमारा, मैं बात कर रही थी कि आप जो है जब स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, तो ऐसी कौन सी कोई चीज़ जो आपने बड़ी वियर्ड की हो? स्कूल में हम लोगों को इतना मज़ा आया हुआ है ना। मैं ना सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाती थी, कोई भी नहीं था हुआ। कोई भी नहीं था होता और मैंने जाके अपनी क्लास खोली, ऊपर करती हमारी क्लास होती थी, फटाफट खोल के मैं नीचे आ जाती थी और मुझे बहुत डर लगता था। तो जो वियर्ड हरकतें हम लोग करते थे, बेसिकली मेरी जो क्लास थी ना, हम एज अ फैमिली थे। हम एज अ फैमिली थे, हम एक दूसरे के बगैर दिन नहीं था लगता, हम सारी शैतानियाँ इकट्ठे करते थे। तो मुझे याद है हम लोग ना लैब में थे, हमारी 9th क्लास चल रही थी, तो हम लोग लैब में थे। तो लैब में ये किया हम लोगों ने कि टीचर अपना काम कर रही हैं, डिफरेंट केमिकल्स पड़े हुए हैं और हमने भी कर लिया है, हम केमिकल पे केमिकल डाली जा रहे हैं। हमें नहीं पता भाई कि कौन सा केमिकल है, कौन सा किसका यूज़ है, कुछ भी नहीं हमें पता। हम डाल रहे हैं, हमने बेंजीन भी डाला, हमने मतलब NaOH HCl सब कुछ मिक्स कर दिया और मिक्स वही ना मिक्स करने के बाद ऑरेंज कलर का कुछ बन गया और वो ऐसे निकला है, उसकी पूरी गैस और स्मोक पूरे लैब में फैल गई। ओह माय गॉड, दैट। शुक्र है अल्लाह का टीचर ने हमें कुछ पकड़े नहीं गए? टीचर ने पकड़ तो लिया, लेकिन शुक्र है शिकायत नहीं की। ये हमारा बहुत बेस्ट था। उसकी स्मेल बहुत गंदी थी, ऐसे जैसे दिमाग को चढ़ी थी। तो डॉक्टर हमारा, हमारी ऑडियंस एक्चुअल में भी जानना चाहती हैं कि बाय प्रोफेशन आपने जो स्टडीज़ की हैं वो क्या की हैं स्टडीज़? मैं बेसिकली हूँ फार्मासिस्ट। मेरी डिग्री है फॉर्म-डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और मैं अभी एमफिल की भी स्टूडेंट हूँ। मेरा रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। मेरा जो रिसर्च वर्क है वो एक प्लांट बेस्ड रिसर्च वर्क है, जिसमें मैंने एक प्लांट के सीड से, कासनी का पौधा होता है, उसके सीड से मैंने कुछ नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं जो कि बोन रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड रिसर्च, इसको भी हम लेके आएंगे। दैट्स ग्रेट। और जब ये आपकी रिसर्च आ जाएगी फिर हम ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। आपके इस किस्से से मुझे अपना स्कूल का ज़माना याद आ गया। और ऐसा होता है कभी ना, बहुत सारे इवन हमारी ऑडियंस भी रिलेट कर सकेगी, कुछ लड़कियां क्लास की होती हैं जो कि बहुत क्रिंज होती हैं, जो पूरी क्लास को ना बुरी लगती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वो लड़की थी जो हर दिन टीचर को याद करवाती थी कि आज मैथ्स का टेस्ट है,
आज हमने क्लास में हमारा होमवर्क चेक करवाना था, और सबसे जो बुरी बात, मतलब अब मैं थोड़ा सा याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी भी आती है कि उस टाइम पर हमारे लिए ये छोटे छोटे झगड़े कितने मैटर करते थे कि हम, मतलब मैं एक डेली मेरी ना सीट फिक्स होती थी, क्योंकि मैं क्लास में सबसे आगे बैठती थी, मुझे अच्छा लगता था फ्रंट सीट पर बैठना। तो जब मैंने क्लास में पहुंचना, एक मैंने अपनी दोस्त की सीट रखनी। अब एक दिन ना मेरी एक क्लास फेलो के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ सीट से कि जी आप आ गई हैं, आप आगे बैठी हैं, लेकिन आपने साथ वाली सीट क्यों अपनी दोस्त के लिए रखी हुई है। एंड वी वर लिटरली कैट फाइटिंग, और उस टाइम पर वो इतनी एग्रेशन हो गई। बाल बाल पकड़े। नहीं, बाल नहीं खींचे हमने, लेकिन ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ना बहुत, और फिर हमने 1-2 साल आपस में बात नहीं की ना, सिर्फ इस वजह से कि 1-2 सीट। और अब मैं सोचती हूँ कि हमने ये कितनी चाइल्डिश हरकतें थी। अब हम उन बातों को, जिन बातों के ऊपर उस टाइम हम समझते थे कि शायद ज़िंदगी मौत का मामला है और ये बहुत सीरियस मैटर्स हैं, अब बड़े हो गए हैं तो वो इतनी फ़नी लगती हैं। और फिर वो तो कुछ भी नहीं था। ज़िंदगी की जो हार्शनेस है ना, वो आपको एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद पता चलती है। तो आपने सही किया, उस टाइम पे हम लोग असल में ना इमोशनली मेच्योर नहीं होते, इसलिए हमें कुछ इतना नहीं होता। अब हम आगे इमोशनली मेच्योर होते हैं और अब हम हंसते हैं कि भाई हमने क्या किया। हमने ये किया क्या। मेरे पास एक और वाकया है। प्लीज़ गो अहेड। ये यादों का सफ़र है, आज हम अपनी यादों को याद करेंगे और हंसेंगे। असल में हम लोग ना थोड़े से शैतान होते थे। तो हम लोग आई थिंक हम लोग 9-10 में थे। एक तो मेरा लास्ट डे का किस्सा है, उससे पहले भी हम लोग बताया करते थे, तब शीशे की बॉटल्स आती थी, पेप्सी अभी भी आती हैं। हम लोग पकड़ते थे शीशे की बॉटल्स, पी और तोड़ दी बाहर बाहर ही ना। मतलब स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, टीचर्स आ जा रहे हैं, 5-6 बॉटल्स पकड़ी, फेंकी और तोड़ दी, पकड़ी, फेंकी और तोड़ दी। ओह माय गॉड। और शुक्र है अल्लाह का ये किसी को अभी तक नहीं पता चला। उसके अलावा एक दफ़ा टीचर्स की मीटिंग हो रही थी, हम लोगों ने जो मीटर होता है बंद कर दिया उसको। फिर ऑन हुआ। फिर क्लर्क आए ऊपर से कि इन्होंने तो ये ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी हम बच गए। तो डॉक्टर हमारे ये तो चले वो किस्से हो गए। जो कभी स्कूल बंक किया? स्कूल नहीं कभी बंक किया आज तक। आज तक स्कूल नहीं बंक किया। तो ये मैं ऑडियंस से भी पूछूंगी किस किस ने आज तक स्कूल बंक किया और कहाँ कहाँ गए हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा मज़े का होगा उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, जिस गिफ्ट की अनाउंसमेंट हम अपनी अगली पॉडकास्ट में करेंगे। ठीक है। सच तो कभी नहीं किया, शायद एक दफ़ा किया था बंक। और उसमें ना हम, मतलब घर से तो मैं कह के गई मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन ये है कि हम, मेरे ना स्कूल के बिल्कुल साथ मेरी एक दोस्त का घर होता था, और उसकी ना मम्मा बड़े मज़े के खाने पकाती थी। तो ना वो बीमार थी और फिर उसका होमवर्क भी पेंडिंग था, और उसकी मामा मुझे एक दिन कहने लगी कि बेटा हमारे घर आना। मैंने मामा से पूछा, मामा ने मुझे इजाज़त नहीं दी। मामा कहती किसी के घर नहीं जाते ना, अभी तो आप लोग छोटे हो। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैं आई स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आई स्कूल के अंदर, लेकिन स्कूल एंटर होते हुए अंकल रिक्शे वाले चले गए मुझे उतार के, और वहीं से मैंने यू टर्न लिया और साथ ही मैं उनके घर। एक तो पूरा दिन उसकी मामा ने मुझे मज़े मज़े के खाने बनाए खिलाए, और फिर मुझसे उसका होमवर्क भी करवाया और फिर मैं दोपहर को वापस आई, और वहाँ से जो है ना हम लोग घर आ गए। और थोड़े दिनों के बाद ना पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी मम्मा जो हैं वो उसकी मम्मा साम्या नाम था उसका, उसकी मम्मा से मिली, और फिर वो उसको कहने लगी कि आपकी बेटी हमारे घर आई थी माशाल्लाह। और फिर मुझे मामा से वो मार पड़ी लिटरली। तो ये इसमें एक सबक भी है कि जब पेरेंट्स जो है, एक तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स कुछ भी कह रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए ही कह रहे होते हैं, लेकिन अगर बच्चे किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं ना, तो पेरेंट्स को उनकी बात ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर ये ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ पेरेंटिंग का पार्ट होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो डॉक्टर हमारा, अब हम थोड़ा सा स्कूल लाइफ से आगे आ जाते हैं। हमने बड़े किस्से ज़माने की याद कर लिए। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी आपकी? आपकी यूनिवर्सिटी सियालकोट में ही थी? जी मेरी यूनिवर्सिटी सियालकोट में थी। मैं इस्लाम मेडिकल कॉलेज से जो हूँ ग्रेजुएट हूँ। तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसे मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मतलब उस तरह से नहीं थी कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है इन्जॉय, ये नहीं कि नहीं किया। अच्छे लोग भी मिले, कुछ नहीं भी मिले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ ऑनेस्टली इतनी याद नहीं करती। ठीक हो गया, मुझसे भी पूछ लें डॉक्टर हमारा। मैं तो दुख में हूँ। आप तो यूएसके की पढ़ी है। मैं तो ये सियालकोट की आवाम इस चीज़ से रिलेट कर सकें कि मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में से पढ़ी हूँ। एमफिल मेरा यूसीपी लाहौर से है, तो यूसीपी लाहौर की तो एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ है, वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की भी लाइफ बहुत अमेजिंग थी। हमारे फ्रेंड सर्कल होता था पूरा ग्रुप क्लास का। हमने यूनिवर्सिटी लाइफ इतनी इन्जॉय की, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने यूनिवर्सिटी की, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ना मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को। मैं भूल नहीं सकती यूएसकेटी का ज़माना। हम हैदमराला तक गए हैं, हम गुजरांवाला घूमने गए हैं, हमने बहुत सफ़र किया। हम ज़िंदगी के सारे शौक यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने पूरे कर लिए हैं। तो
मतलब उसमें ये था कि अब हम बड़े हो चुके थे, अब ज़ाहिर है हम लोग थोड़ा थोड़ा मैच्योर भी होते, पेरेंट्स को भी ये समझ आ रहा था कि बच्चे अब मैच्योर हो गए हैं, तो फिर इतनी मुश्किल से इजाज़त नहीं मिलती थी, इजाज़त मिल जाती थी हर चीज़ की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है ना, वो ये था कि पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर सकेंगे कि पंजाब कॉलेज का साल में ना एक ही दफ़ा टूर जाता है मरी के लिए, 2-3 दिन के लिए। हमारी दफ़ा पर ना पता नहीं किस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ना हम लोग रेडी थे, अगले दिन हमारा टूर जाना था एंड द टूर वॉज बैंड एंड दैट वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट। मैं ज़िंदगी का शायद वो मेरा पहला ट्रिप होना था किसी जगह पर, ऐसे मरी वाली जगह पे हिल स्टेशन पर जाने का। तो उस हिल स्टेशन का जो मेरा सारा मज़ा था ना, वो इस पंजाब कॉलेज के टूर ख़राबी ने ख़राब कर दिया। तो कोई आपको याद आया आपको मेरे बताने के बाद डॉक्टर मारा? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी ऐसी थी अब, क्योंकि हम थे मेडिकल स्टूडेंट्स। अच्छा। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता था पढ़ाई पे। शुरू में तो हम थोड़ा नहीं थे पढ़ते, लेकिन जैसे ही हमारे पेपर्स करीब आते थे तो मेरी तो छुट्टियां स्टार्ट हो जाती थी और मेरा फुल फोकस जो था ना वो पढ़ाई पे हो जाता था। इसके अलावा हम लोग क्लास बंक करते थे, ऐसा जितना कुछ नहीं थे करते, लेकिन हाँ ऑफ टाइम पे जो मेरी वैन फेलोज थी वो बहुत मज़े की थी। अच्छा। हाँ ऑफ टाइम पे मेरे वैन वाले अंकल भी बहुत अच्छे थे। हम निकलते थे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर हम लोगों ने जी कभी कहीं रुक जाना है, कभी किसी कैफे रुक जाना है, कभी किसी रेस्टोरेंट रुक जाना है, यहाँ से फिर ना ऐसे यहाँ पे मेरा एंजॉय हो जाता था, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता था। उसके अलावा हाँ ये तो बताना ही भूल गया आपको इस्लाम मेडिकल कॉलेज में हम लोगों का ना स्पोर्ट्स वीक होता था। ओके। स्पोर्ट्स वीक में बहुत मज़ा आता था। स्पोर्ट्स वीक में मैं हमेशा डिबेट करती थी। अच्छा, हमेशा मैं डिबेटर रही हूँ। मैं भी। आप भी डिबेटर रही हैं? तो मैं डिबेटर रही हूँ और मेरी पोजीशन आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे डिबेट के साथ ना कंपेयरिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में मैं करती आई थी, कॉलेज में मैं करती आई थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारा ना एनुअल फंक्शन था, सॉरी एनुअल फंक्शन नहीं, सॉरी हमारा स्पोर्ट्स वीक था, और मैं जदोजहद के बाद कंपेयरिंग के लिए सिलेक्ट हो गई थी। मुझे आज भी याद है, वो थर्सडे का दिन था। ओके। ठीक है, वो थर्सडे का दिन था। हमें एक मैसेज आता है कि कोरोना की वजह से कोई स्पोर्ट्स वीक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ बंद हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। मुझे ये पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में मौका मिला था कंपेयरिंग का, और मैं इसको गंवाना नहीं थी चाह रही, राइट। लेकिन उसको हमने गंवा दिया। ओके, तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटी के की बातें। इससे अब मैं जो आपको बताने लगी थी, अपनी ऑडियंस को बताने लगी थी कि हमारी जो ये डॉक्टर अमारा है ना, ये कोई ऐसी वैसी जो है खातून नहीं है। ये माशाल्लाह से ट्रैवलिंग का बड़ा एक शौक़ रखती हैं, इनका एक बड़ा ट्रैवलिंग का ज़ौक़ है। तो ट्रैवलिंग की डॉक्टर अमारा कोई यादें बचपन की हैं? आज ट्रैवलिंग की इतनी यादें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा। बहुत लंबा पॉडकास्ट चला जाएगा चलें आप उसको 1.5 मिनट में समराइज़ कर दें। हाफ मिनट बहुत छोटा है। ट्रैवलिंग, मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग का शौक रहा है, हमेशा से। कैसे रहा है ट्रैवलिंग का शौक? जब हम छोटे होते थे तो हम लोग जो है ना, हमारे रिश्तेदार कुछ लाहौर रहते हैं, कुछ इस्लामाबाद। तो मुझे आज भी याद है, पापा हम लोग को 3 बजे उठा देते थे कि हम लोग ने ना जाने सुबह के 3 बजे। सुबह के 3 बजे अक्सर हम कभी 3:30 बजे निकल रहे होते थे अपनी गाड़ी में, या कभी 4 बजे निकल रहे होते थे, वो भी सुबह के टाइम, सुबह के टाइम। और वो उस फैमिली के साथ वो जो ट्रैवल होता था, बेशक वो 2 घंटे का होता था, 4 घंटे का होता था, वो बहुत अमेजिंग होता था। और एक दफ़ा तो मुझे याद है, बिल्कुल धुंध, इतनी धुंध थी कुछ भी नहीं था नजर आता। उसमें हम लोग सुबह निकले थे और वो बड़ी गलती हो गई थी सुबह निकल के। ये तो बड़ा नज़दीक का हो गया ना लाहौर इस्लामाबाद का। कभी ट्रैकिंग वगैरह किया आपने? हाँ, ट्रैकिंग से तो मुझे वैसे ही बेहद मोहब्बत है ट्रैकिंग हमारी जो है, ट्रैकिंग की मेरी जर्नी ऐसी रही है कि सबसे पहले ना हम लोग हमेशा फैमिली ही टूर प्लान करती है। तो पहले तो हम लोग नारायण कागान गए। मैं पहले कभी इस तरह नॉर्दर्न एरिया में ना नहीं थी। इस्लामाबाद तक हम गए थे, मरी तक गए थे। चश्मे नहीं थे मैंने पहले देखे ना, क्योंकि मरी में कोई चश्मे वगैरह हैं नहीं। तो भाई हम नारायण कागान गए हैं। जैसे ही मैंने वो पहला चश्मा देखा है ना, मुझे आज भी वो अब एक मंजर याद है। मैं कहती हूँ खुदा ने क्या ही बना दिया है पहाड़ों को और चश्मों को। मतलब आप अल्लाह ताला को याद करते हो कि खुदा ने क्या ही बना दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, इतनी खूबसूरती है। फिर हम लोग ट्रैकिंग का पूछ रही हैं। हमारे नारायण कागान में ट्रैकिंग तो हम लोगों ने नहीं की, लेकिन हम लोगों ने ना कश्मीर में रत्ती गली, भाई रत्ती गली का ट्रैक हम लोगों ने किया था, जीप से जो हम गए थे। यार वो मैं कहती हूँ वो रास्ता था, इतना सा रास्ता था, इतनी सी, इसमें से जीप नहीं गुजरना था। मैंने 2 बार कलमा पढ़ लिया था। अच्छा, ऐसा ही मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मैं ना ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ जाती नहीं हूँ। तो फिर पिछले साल हम लोगों ने बना लिया सवात कलाम का प्रोग्राम। अब सवात कलाम, आप भी थी उस टूर में ना, तो सवात कलाम के उस टूर के अंदर जब ये लोग सवात की चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, और इवन जब कलाम के जो वो छोटा सा एक रास्ता था ना, वहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे थे, जीप में ही जा रहे थे। अब वो लिटरली इतना सा रास्ता है, एंड हालांकि मैंने सुना हुआ फेरी मेडोज इससे बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का खतरनाक है। लेकिन मैंने तो उसमें भी जो है ना, सवात कलाम के टूर में भी 2 दफ़ा कलमा पढ़ लिया था। एक तो मैं बस के बिल्कुल शीशे वाली साइड पर बैठी हुई थी, मैं नीचे देखूँ इधर देखूँ, दोनों तरफ एक तरफ से मैंने एकदम जहन में जो इल्यूजन आया, मैंने कहा यहाँ से ऊपर से पहाड़ से एक भी पत्थर नीचे आ गया तो भी मरना है, और यहाँ से टायर स्लिप हो गया तो भी मरना है, दोनों तरफ मौत है।
तो मगर ऑल एंड ऑल स्टूडेंट्स को और इवन जो यंगस्टर्स हैं और जॉबियन स्पेशली ये सारा साल जॉब कर कर के और उसके तो एटलीस्ट साल में 2 टूर्स ना लाजमी करने चाहिए। उससे जो होता है ना आपके काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है, आपकी वर्क एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आप ये जो सारा दिन ऑफिस के अंदर आता है स्टाफ चिड़चिड़ सब कुछ करता रहता है ना, ये इन सब चीज़ों का इलाज है कि आप एक टूर लगाओ। आपके थोड़े पैसे खर्च होते हैं, 1 महीने की सैलरी आपकी उठ जाती है, उसके बाद आप जो है ना उस महीने में ऐश ही नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आपका तबीयत जो है ना फ्रेश हो जाती है, थेरेपी हो जाती है। तो मेरी सारे यंगस्टर से ये जो है वो सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लाजमी अभी आजकल सीज़न भी है, अगस्त एंड सितंबर है, जाएँ 3-4 दिन का टूर लगा के आएँ, तबीयत को बहाल करें, खुश करें तबीयत को। बस और स्टोरी है, सुना दूँ? जी डॉक्टर हमारा आपकी ही पॉडकास्ट है, आप प्लीज़ सुनाएं। लेकिन ये हमारी इस पॉडकास्ट की लास्ट स्टोरी होगी, क्योंकि कुछ सस्पेंस बाकी भी रहना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया ना, फिर आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। हाँ, सारी स्टोरीज अभी तो नहीं बता दूँ मैं। सारी स्टोरीज हम अभी बता देंगे, तो पार्ट 2 में आपके लिए क्या बोलेंगे, लेकिन पार्ट 2 आपकी फरमाइश पर आएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा तो फिर हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्या ख्याल है? तो ये जो लास्ट वाली स्टोरी है ये पार्ट 2 में ही है, ये आज ही ये वाली आज आज ही बता दें। ट्रैकिंग का मेरा जो सबसे मज़े का सफ़र था, एक तो मुश्किल भी था, उसमें है ख़तरनाक था, कुछ लोगों के लिए होता है, पर मेरे लिए भी था। उतरना पहाड़ से ज़रा मुश्किल ही होता है, लेकिन कंडोल लेक मैं फैमिली के साथ गई थी कलाम। ओके कलाम में अब ये था कि हमने ना अचानक अगले दिन का प्लान कर लिया कि कंडोल लेक तक जाना है। हमारा हाइक का कोई प्लान नहीं था। हम लोगों ने जीप बुक कराई और जीप वाले ने भी नहीं हमें नहीं बताया कि वहाँ पे सैलाब की वजह से रास्ते बंद होंगे या बड़े बड़े पत्थर होंगे वहाँ पे। इवन हमने ये भी नहीं था देखा कि टेम्परेचर ऊपर कितना है, कैसा मौसम है, क्या है, कुछ भी नहीं था हम लोगों ने देखा हुआ। हम ऐसे ही उठा के चल पड़े। मैंने कोई लॉन की शर्ट पहनी हुई थी इतने इतने बाजू वाली। हम सब चल पड़े। तो हम लोग गए हैं जीप में। जीप एकदम रुक गई कि वो कहती इससे आगे तो जीप जा ही नहीं सकती, जीप नहीं जा सकती कंडोल लेक तक ना, तो आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो थी तो एनर्जेटिक। हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग में ना वैसे आप अपनी लकड़ी की वो साथ लेके जाते हो, स्टिक स्टिक हमने कोई नहीं थी, हम नेचर के लोग हैं तो हम दरख्त से ही तोड़ लेते होते हैं। हमने अपनी स्टिक्स तोड़ी हैं। हम लोग पहला रास्ता जो हमारा था, नदी है वहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, वो जो नॉर्मल नदी के अंदर सीढ़ी लगी हुई है, हम उस सीढ़ी से उतरे हैं बारी बारी करके। हमारे साथ इतने छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे ट्रैक पे आगे, और मेरी मम्मा सबसे आगे थी हमारे ट्रैक पे, और मेरे कजन्स, फिर बाबा, फिर हम, फिर बाकी सब। हम कोई 30 लोग थे जो इस ट्रैक के लिए निकले थे, लेकिन हमने अपना ये ट्रैक मुकम्मल नहीं किया। इन शॉर्ट ये हुआ कि हम लोग चलते गए चलते गए, बीच में बारिश होती गई। हमें कुछ लोकल्स मिले, कुछ लोकल्स ने कहा कि आप लोग वहाँ तक नहीं जा सकते ना, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, आप लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सांस चढ़ रहा है। मैंने एक बॉटल पकड़ी हुई थी सिर्फ, पता नहीं लोग कैसे बैक पैक लेके चल जाते हैं, मेरे से तो एक बॉटल नहीं थी पकड़ी जा रही। हम आगे गए हैं, हमें एक नदी पार करनी पड़ गई थी। मैंने इंस्टा पे भी स्टोरीज वो ना पिक्चर्स डाली हुई हैं। अब वो नदी है, अब मेरे हाथ में बॉटल है, ठीक है। अब उसका फ्लो इतना ज़्यादा है, लोकल्स के लिए तो वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है ना। तो मैंने तो अपने शूज़ भी उतार दिए, शूज़ उतार दिए वो करने के लिए, और मैंने फिर पैर रखा है उसके अंदर, बॉटल भी मैंने फेंक दी कि मैं बॉटल भी नहीं पकड़ के ना वो नदी पार कर सकती थी। मेरा पाँव फिसलता था, पाँव फिसलता था, फिर पाँव पे पत्थर चुभते थे। फिर मैंने दोबारा शूज़ पहने, शूज़ में सारा पानी चला गया। फिर वहाँ पे पीछे ना एक लोकल बंदा आ रहा था, अपने आप को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। फिर उसने हमें वो नदी पार कराई। फिर हम लोग ऊपर गए, ऊपर फिर मेरे 2-4 कजन्स काफ़ी ऊपर चले गए ना, काफ़ी ऊपर तक चले गए। बर्फ़ भी मिली, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना ऊपर बढ़ रहा था, बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा था, बहुत ठंड हो गई, हाथ जैसे सुन्न हो गए, सख्त हो गए थे हाथ हमारे, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है ना ऐसे टेम्परेचर की। अगर हाथ में कुछ लग भी रहा था वो फील नहीं था हो रहा, वो फील नहीं था हो रहा कुछ भी। सांस चढ़ा था, पानी रास्ते से कहीं पहाड़ में से पानी निकल रहा था, वो भर भर के हमें के घूंट ले रहे थे। फिर हमारा कभी चश्मे से बाबा भर के दे रहे थे। साथ एक लोकल आ गया कि चलो मैं ना आपको वहाँ पे छोड़ देता हूँ। आपको इसमें एक मज़े की बात पता क्या थी इस ट्रैक में? दूसरे की हेल्प करने के तैयार थे। हाँ, लोकल्स तैयार थे आपको आपकी हेल्प करने के लिए। हमारे साथ एक लोकल चला था ऊपर तक। तो पता है इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती थी ना, मुझे हमेशा एक डिफरेंट मंजर नज़र आता था पहाड़ों का। कुछ रास्ता तय किया, पीछे मुड़ के देखा, एकदम पीछे मुड़ के मैंने देखा। फिर मेरे साथ मेरी कज़न थी, तो मैंने उसका ज़ैनब ये देखो यार, ये क्या मंजर है यार, मतलब क्या पहाड़ है ये, जब भी देखो कुछ अलग नज़र आ रहा है। ये वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस चीज़ का क्रेज़ रखते हैं। खैर मेरे 2 कज़न्स ऊपर पहुंचे, वो कह रहे थे कि बादल इतने मतलब उस टाइम पे नीचे आए हुए थे, वहाँ पे इतनी बारिश या स्नोफॉल हो रहा था कि कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। तो कहता कुछ नज़र नहीं आ रहा, वापस चलो। और वहाँ पे मेरा ये ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। हमें रास्ते में कुछ लोग मिले थे, 2-4 लड़के थे, वो लोग ना आम और स्पीकर्स आम और स्पीकर लेके जा रहे थे। हमने उनकी तल्ले डाली थी, मत जाओ ऊपर मत जाओ, ये टेम्परेचर मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे लिए नहीं है। तो वो कहता कुछ नज़र नहीं आ रहा ऊपर, यहाँ से ना नीचे चलो, हम लोग नहीं जा पाएंगे ऊपर।
फिर हम लोगों ने वहाँ से वापसी का रास्ता लिया। ये हमारा कोई ट्रैक 8 घंटे का हो गया था। 8 घंटे का ट्रैक हो गया था जो हम पूरा नहीं कर पाए। ये पहला ट्रैक था जो मैं पूरा नहीं कर तो पाई। ऑडियंस, अगर आप इस जगह पर जा चुके हैं तो हमारी डॉक्टर अमारा को ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए कि किस मौसम में जाना चाहिए, किन मंथ्स में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारी हर तरह की कम्युनिटी सोचती है, सोचने के बाद कमेंट्स करती है, तो आप लोग इस कंडोले के बारे में सोचिएगा और लाजमी बताइएगा। ठीक है डॉक्टर अमारा, फिर आज इजाज़त ले लें। अब हम, इजाज़त है आपकी। जी ऑडियंस, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यादों के इस सफ़र में आपने भी हमारे साथ हमारी यादों के फ्लैशबैक्स में जाकर एंजॉय तो किया होगा और उम्मीद है कि अपनी यादों के साथ हमारी यादों को रिलेट भी किया होगा। तो इसी के साथ मुझे यानी फिज़ा इमरान को दीजिए इजाज़त। यादों को याद सोचते रहिए और सोचों को भी सोचते रहिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे फिज़ा इमरान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।